परखना और निर्णय करना, और दूसरा था शब्दों के ऊपर भी था बाबा का, और अब रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। परखना, निर्णय करना, दो शक्तियां बाबा लेते हैं। रूलिंग तो बाबा ने उसमें विशेष समझानी दी हमको कि जितना रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होगी, इसको नीचे कर दो, दिखाई नहीं देता। कोई भी चीज की रूलिंग, यहाँ की रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, अर्थात सतयुग में उतना ही वो रूलिंग वाला होगा, और उतना ही आत्माएं, उतनी ही पूजा का स्वरूप होगा उस देवी देवता का, उतना ही उसके भक्त अपने में रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर अनुभव करेंगे। तो यहाँ की संगम युग का आधार पूरे जन्मों का है। मतलब हम संगम युग में अपना भाग्य नहीं बना रहे, लेकिन 84 जन्मों का भाग्य बन रहा है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 27/3/22 रिवाइज डेट है 7/3/90। रूलिंग और कंट्रोलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। हाथ को कहाँ ऐसे, हाथ ऐसे, पैर सब। अब वैसे कंट्रोलिंग पावर भी है, तो पहले क्या चाहिए, कंट्रोलिंग, पहले रूलिंग। हाँ, तभी रूल कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा ने ऐसे नहीं पूछा, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड है। रूलिंग होगा, आपका राज्य होगा, तो आप कंट्रोल कर सकते। कई बार कहते हैं ना, मेरा पावर ही नहीं है, मैं क्या कर सकता, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि राज्य नहीं है। और वैसा वर्षा कंट्रोलिंग होगा, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो उन पर रूल भी कर सकते। राज्य चाहिए ना, मतलब अगर उसको दोनों वे से भी देखो ना, कंट्रोल नहीं कर सकते तो रूल भी क्या करें। तुम अपने बच्चों को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बच्चों पर रूल ही नहीं कर सकते। उस तरह से देखा जाए तो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर भी है। तो जैसे 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 हाथ पांव स्थूल शक्तियां है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां है, इस पर कंट्रोल। देखो, हम ब्राह्मण आत्माओं का ये बाप पर स्वयं पर फिजिकली तो अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। हम 1-1 घंटा योग में बैठ सकते हैं, तन भी नहीं डोलता, ये भी सब ठीक है। अब और कुछ हद तक ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग पावर इधर भी है, सूक्ष्म कर्म में। लेकिन कौन से कंट्रोलिंग पावर का लेवल क्या चाहिए? हाँ, कंट्रोलिंग पावर का लेवल मतलब कंटेंट। एक तो जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे, और दूसरा और भी आगे का लेवल 3 हफ्ते पहले की मुरली चली थी बाबा की, फुल स्टॉप वाला। 1 सेकेंड से भी कम में फुल स्टॉप, ये है ना कंट्रोलिंग। तो ये है हमारा कंट्रोलिंग का लेवल। तो ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। तो मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, लिखते
करते जाएंगे। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे। ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है? नहीं है। चल रहा है तो भी काफी है, इतना पुरुषार्थ किया है तो। जब चाहे, जितना समय चाहे, क्योंकि उसके भी आधार क्या है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। ये इजी हो जाए, मतलब देखो, नेगेटिव के लिए तो इजी है हमारा ये वाला, कोई भी चीज नहीं सोचना है, सोच लेते, नहीं बोलना है, सपोज बोल देते, या वो व्यर्थ संकल्प चलता जाता है। इसमें चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक है। अब इसमें मैनुअल है, तो अब उसके लिए चाहिए, मैंने यही देखा, दो बातें, बेहद का वैराग्य, वैराग्य वृत्ति, और न्यारा प्यारा स्थिति। ये होगा तो फिर कंट्रोलिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में जो श्रेष्ठ पुजारी बनते हो, भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसे भक्ति का फल भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं। तो भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली, देखो, एकदम शक्तिशाली भगत। कुछ कितने भगतों का हम देखते हैं ना, दृढ़ता, मतलब दृढ़ता। भक्तों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती थी दृढ़ता, भावना। तो ऐसे भगत, उसमें भी ग्रेडेशंस है ना, भक्तों में भी। तो उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ, तो उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हैं। जितना राज्य बड़ा, उतना भक्तों में भी मास्टर। जैसे मीरा भगत, तो इसका मतलब मीरा और नारद फिर यहाँ के हो गए। नंबर 1 भगत भी तो हम ही है ना। कौन है मीरा की आत्मा? हाँ, मतलब बाबा कहते हैं ना, शक्तिशाली भगत, जिनका देवी देवताओं का नाम है, तो उनकी भगत का भी नाम होगा उतना ही शक्तिशाली। हमारे अलावा। हाँ, तो बाबा कहते हैं, भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहे, जितना समय करना चाहे, और जिस विधि से करना चाहे, ऐसे भक्ति का फल भक्ति की विधि, प्रमाण, भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते, विधि, प्रमाण। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति का आधार, राज्य पद और भक्ति के शक्ति का आधार, ये ब्राह्मण जन्म है।
तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। छोटा सा, कितना साल बचा है? 10 साल, पता भी नहीं 10 साल। आज का दिन है, अगर अभी का दिन है। तो बाबा कहते हैं जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप आपे पूज्य, आपे पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। ये भक्तांत बुक आती है ना, भक्तमाला में सारे भगत, वो एक अलग है, और हमारी भक्ति भी स्पेशल है। तो भक्त, तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे, संगम युग का। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही? आदि से अब तक के ब्राह्मण जीवन में, जब भी मेरा ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, तब से लेकर अब तक रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही? अच्छा, ठीक है। वैसे नयों के लिए और ज्यादा इजी है, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत रिफाइंड नॉलेज मिली, हम लोगों को थोड़ी इतना। मैं अभी का चेक करूँ तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा, पहले का तो मेरा भी नहीं सेटिस्फैक्ट्री, मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं कि पूरा रूलिंग पावर 100%। तो बाबा ये कह रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। इसमें भी पहले, ठीक है, अब क्या चेक करना है संस्कारों में, जब चाहे वो 4 बातें, और अब सेकंड है आदि से अंत तक की रूलिंग पावर, जब से ब्राह्मण बने। उसके पहले तो पता ही नहीं था कुछ। रूलिंग पावर मतलब टॉलरेट पावर, एकोमोडेशन पावर, ये सब चलो फिर भी सोच लौकिक में पता चला, लेकिन रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो ये चेक करना है, तो कितना सदा और कितनी परसेंटेज में रही। इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन 3 बातों में अभी यथाशक्ति है। कौन सी? 3 बातों में यथाशक्ति है। 3 शक्तियों में, मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी देख कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। मन पर राज्य, चलो पता है, कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर इंटेलेक्ट। बुद्धि पर राज्य, पिछले संडे दिव्य बुद्धि। समझदार, कितना फास्ट में समझ जाता हूँ। कोई आत्मा विवश है, कोई आत्मा नहीं कर पा रही है, कितना फास्ट समझ जाता। समझदार, सयाना, ये बुद्धि का। अब संस्कार तो हमको पता ही है, अलबेलापन, आलस्य, या कितने संस्कार है, जिद का, कई ऐसे संस्कार है। तो बाबा कहते हैं तो ये पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। रिजल्ट क्या देखी? रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे, इन 3 बातों में अभी यथाशक्ति। जब, जहां और जैसे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, इसमें यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है,
लेकिन यथाशक्ति, हाँ, यथाशक्ति मतलब हर एक की अपना अपना है। कितना बाबा रॉयल वर्ड्स यूज करते हैं, नंबरवार बोल दिया, यथा, ये नहीं कि नो शक्ति, ये नहीं कि इसमें फेल हो जाते, यथाशक्ति अपने अपने हिसाब से, क्योंकि डिपेंड करता है ना पास्ट, किसी का पास्ट संस्कार बहुत कड़ा है, उस हिसाब से वो इतना सा भी मुरली सुन ले वही काफी है। 7 बजे उठने लगे क्योंकि 11 बजे उठते थे, तो 6 बजे उठे यही बहुत है उनके लिए। किसी का पास्ट इतना वैसे ही बहुत अच्छा है, तो वो 3 बजे उठे ये उसके लिए बड़ी बात, अपना अपना है ना। तो यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। समथिंग, समटाइम ना, समटाइम कभी कभी, समथिंग कुछ कुछ, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे नहीं, फिर क्या कहेंगे? अच्छा वर्ड बाबा ने दिया है। नहीं, माइटी तो है लेकिन ऑल नहीं है। समझा? माइटी है, ऑल नहीं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, ऑल माइटी, एवरी टाइम मतलब ऑल माइटी, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। नंबर आगे और पीछे। राज्य में कौन सा है? देखो हमारा स्टैंडर्ड, जब, जहां, जैसे, आदि से अब तक, और फिर फर्स्ट फोर, फर्स्ट फोर में आया ना 4 बातें, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे। चेक करा कितना परसेंटेज है। तो वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर लेता, आगे लेता है। स्टार्टिंग स्व, हम सोचते दूसरों को चलाना, स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि जितनी आती है उतना ही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। स्व को चलना, स्वयं के प्रति कितनी स्ट्रिक्टनेस, जो दादी में, यानी कि दादी स्ट्रिक्ट थी बहुत स्वयं के प्रति, और दूसरे के प्रति रहम भावना। बहनें उठती नहीं थी ना, कई बार ये लंदन की बहनें से बातचीत होती, नहीं सेवा बहुत होती, उठती नहीं थी। अमृत वेले के बाद दादी जाती थी, पूछती थी कमरे में, मतलब बहुत नहीं है ये प्यार से उनको हैंडल करती थी, लेकिन खुद के प्रति फुल स्ट्रिक्टनेस। तो खुद से जो स्ट्रिक्ट होगा ना वो दूसरे पर रहम कर सकता है, और जो खुद से स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना वो दूसरों पर स्ट्रिक्ट होगा। उस तरह से ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट अलग बात है, वो जैसे क्रोध वाला स्ट्रिक्टनेस। तो बाबा कह रहे हैं जो स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, देखा अंडरलाइन का है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है।
स्व को चलाने, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। स्व को चलाने और चलने आता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, कन्विंस किया, नहीं सुन रहे हो आप मेरी बात। तो क्या मेरे को स्व को चलाने नहीं आता है? अब मैं सोचूं मैं सक्सेस का है मेरा, डिफीट हो गई ना, क्योंकि दूसरों को आप नहीं चल सकते मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा सक्सेस है। मुझे स्वयं को अभी कैसे चलाना है, आप नहीं मान रहे हो, वो आपका संस्कार है। अब मुझे अपने आप को चलाने आता है। कल सुना ना शिवानी बहन का, क्या था, वही था पूरा। मेरा मन मेरा मानता है, बस। अब मैं कहूँ, अब बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स है, ये नहीं, ज्ञान के पॉइंट्स तो भरमार है, डिपेंडिंग परिस्थिति के अकॉर्डिंग इमीडिएटली लागू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दूसरों को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपने सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दूसरों के लिए एक्यूरेट हैंडलिंग पावर। 3 पावर्स हो गई। ये अच्छा टॉपिक है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, हैंडलिंग पावर। सभी अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ सब मैनेजर्स बैठे ना, चेयरमैन बैठे, ये दूसरों को हैंडल करना है, ये करना है। स्वयं को हैंडलिंग, रूलिंग, कंट्रोलिंग और दूसरों को हैंडलिंग। तो चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करती है। बाबा के साथ मेरा बहुत पर्सनल, बहुत अच्छा कनेक्शन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, साउंड ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन सबको साउंड ठीक आ रही है? ओके। तो बाबा कहते हैं कि स्व को, बाबा के साथ मेरा बहुत अच्छा है। बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीति निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते। लेकिन सभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि बाबा इतना प्यारा है, इतना लविंग है, इतना एकोमोडेटिंग है, उसके साथ तो चलना वैसे इजी है। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं, जिसका भी अपना अपना क्षेत्र है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। तो ये बहुत, इसका कारण क्या? अच्छा, बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? हाँ, गलत नहीं है। is very loving and accommodating. जज नहीं करते। बाबा से सब, क्योंकि बाबा बाप से दिल का प्यार, अटूट प्यार है, तो इसलिए बाप से निभाना इजी हो रहा है। और आती है बाकियों से, प्यार में निभाना सहज होता है। जिसे प्यार होता है ना, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। एक्चुअली प्यार में विश्वास भी बहुत होता है ना,
रिकॉर्ड भी होता है कि भाई इसका दिल मेरे लिए बहुत, चलो बोल भी दिया ना, कितना बाबा क्या क्या बोल देते हैं मुरली में, बच्चे गटर में गिरना, बच्चे ना, है ना लेकिन प्यार, तो बाबा कहते हैं उसका कुछ शिक्षा व इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए क्या हो, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होती है। जैसे हमारी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होती है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौट कर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी, ये इंपॉर्टेंट है, आत्मिक प्यार अटूट अखंड है, नंबरवार है, लेकिन इससे मेरा ज्यादा प्यार है, उससे कम है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, देखो बाप के प्रति ये क्या क्या क्वालिटीज है, अटूट अटल अखंड, श्रेष्ठ भावना निश्चय, ये बाबा के प्रति। वैसे अब वो बिल्कुल मेरे सुनता नहीं है, अटूट अटल अखंड श्रेष्ठ भावना निश्चय उस ब्राह्मण के प्रति। वैसे ब्राह्मण के लिए तो फिर भी हो जाता है, शायद लौकिक में नहीं होता। कौन सा चैलेंज है? लौकिक वाला है। ब्राह्मण भी थोड़ा सा भी जोर से भी बोले ना, वो भी प्रॉब्लम है। कम है अभी ब्राह्मणों से इंटरेक्शन आपका तो ज्यादा नहीं है ना, अभी तो वैसे भी ऑनलाइन ज्यादा है। ब्राह्मणों का भी इंटरेक्शन अपना है, जब सारा समय ब्राह्मणों के साथ रहो ना। पर 5 क्वालिटीज, अटूट अटल अखंड श्रेष्ठ निश्चय, देखो वो हर आत्मा अपना बेस्ट कर रही है, उसके हिसाब से वो अपना बेस्ट कर रही है, ये विश्वास भी दूसरे की हर गलती को एक्सेप्ट करा देता है। किसी भी आत्मा के प्रति अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम होगी, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। आत्मिक प्यार और चलन से प्यार में फर्क है। हाँ, एक आत्मिक है तो दूसरा जिस्मानी है। चलो चल रहा है, उसका अपना अपना है। आत्मा तो 7 गुण से फुल है ना, आत्मिक प्यार वो आत्मा है, उसमें 7 ये सारे गुण है। आत्मिक प्यार में कम, विश्वास कम, क्योंकि नहीं उसका ना मेरे में 100% मैं आत्मा स्नेह स्वरूप है, उसमें 50% है। वो लेयर्स है ना, किसी में लेयर्स ज्यादा है, कोई भी ऊपर के देह भान के, किसी में कम है। आत्मा वो हीरा तो वैसा ही है ना, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसा भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा का विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। एक एक आत्मा को बाबा ने कैसे चूज किया, तो अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। देखो
2 साल पहले 2020 में ना दादी अव्यक्त हुए। 97 में दादी लंदन गई थी, तो ये 2 दिन तबीयत खराब हुई। उसके 2 दिन पहले रतन दादा नहीं है लंदन के, मालूम है ना, उनके कोई कजन डॉक्टर है बड़े, तो उनको बहुत संकल्प था। इतने समय से लंदन में दादी रह रही, वो कभी नहीं, मुझे दादी से मुझे मिलना है कैसे भी करके। अब दादी ज्यादा उस समय भारत रहती थी, तो बोला नहीं मुझे कैसे भी करके मिलना है। टाइम दादी जाती कहाँ थी, एक हफ्ता गई, फिर तो एडजस्ट किया और मिले दादी, तो फिर वैसे ही प्यार गिफ्ट देना, ये करना, वो सब किया। बहुत खुश हुआ, बोला मैं मुझे कुछ रिटर्न देना है दादी को। तो बोला कि रतन भाई ने कहा जब समय आएगा तब हो जाएगा। तो आधा 45 मिनट्स का मीटिंग था, 2 डेज के बाद तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उस हॉस्पिटल में कोई कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत के लिए वो था, हमारे लिए वो चीफ थी वहाँ। और तो 2 दिन से कोई इधर उधर जा रहे, कुछ कैरी नहीं। तो फिर बाद में इनको याद आया कि अरे वो तो इसी हॉस्पिटल में है, बुलाया किया, और वो आते ही फिर देखा किया, और बोला कोई पैरामीटर्स भी नहीं चेक किया, कुछ ऐसे ही हेल्थ केयर में कुछ ठीक से नहीं हुआ। फटाफट पूरी टीम को बुलाया किया, सब कुछ ठीक किया, और 4-5 दिन लगे, और फिर बाद में बिल आया। और वहाँ का रेसिडेंट को तो वो है ना फ्री है, लेकिन अभी तो दादी वहाँ यहाँ की हो गई थी, तो 20 lakhs का बिल कर दिया। बहने आई रतन भाई के पास, तो 20 लाख का बिल आ गया कुछ। तो उसको फिर वापस उसको बोला, तो वो सब स्टाफ को, बहुत सीनियर डॉक्टर था, पूरे उनको वहाँ बोला एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आप कर रहे हो, मतलब सुनाया किया कि कौन है आप जानते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 0 बिल। कैसे बाबा को उस आत्मा से सेवा करानी थी, तो 2 दिन पहले टच हुआ, इतने दिन कभी टच ही नहीं हुआ। बाबा कैसे पहले से उसका भी भाग्य बन गया। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने यही कहा, तो अपने आप नहीं आए है ना, बाप ने लाया है। हम सभी कौन है, तो एक एक आत्मा को संकल्प आता है मुझे मधुबन जाना है, मुझे, वो भी बाबा का संकल्प। तो हम तो सभी है ही पूरे संकल्प की रचना। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा को आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी तो प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो, क्या इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, ठीक है, ब्राह्मण आत्मा को। अच्छा, अभी लौकिक में नहीं सुनती हुए तो बिल्कुल ज्ञान में ही नहीं है, अब कैसे करें। उधर तो चलो बाप ने पसंद किया, अरे ये मेरे संपर्क में आई है, मैं देव आत्मा, तो जरूर इसका भी बहुत बड़ा भाग्य, तभी तो ये मेरे देवता के घर में आई है। हाँ, ये हो गया ना, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है ना। 31-12-95 की मुरली में बहुत बार पढ़ा, बाबा कहते हैं कोयले से भी काली आत्मा हो, कोयले जैसी काली, लेकिन वो अगर मणका का लास्ट दाना है, त्रेता के अंत में भी आने वाली है, बाप ने तो पसंद किया ना। तो क्या देखा, तो बाबा कह रहे हैं सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे
संकल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं था, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में भगवान को पहचाना। ये रिस्पेक्ट उस आत्मा के लिए। रिस्पेक्ट कम क्यों होता है? करंट को देखते हैं, इसलिए कई बार सपोज करंट में कोई ऊपर नीचे हो जाता है और हम वो अकॉर्डिंगली करते हैं, तो बोलते हैं बस पहले का भूल गए आप। उसको भी संकल्प आ जाता है ना, ठीक है अभी नहीं गई, लेकिन पहले का भूल गए। तो ये है उस आत्मा का बाप ने पहचाना है ना, भगवान का बच्चा है। तो क्या, तो बाबा कह रहे हैं बाप आप सबसे पूछते हैं, अच्छा आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? क्या था? कुछ बैठने का ही गुण नहीं था, बोलने का ही गुण नहीं था। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। विश्व महाराजन का ये क्वालिटी है सबके लिए। आज बाबा को, सबको बाबा से क्यों प्यार है? सबको दादियों का, सबके लिए उतना प्यार है। बस प्रजा मेरी इतना, मुझे सबसे प्यार, उसके लिए ये विश्वास। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो हम लोगों ने पुरुषार्थ किया ना, लास्ट पर्सन टू गिव अप। दादी कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी आत्मा की शुभ भावना के लिए। तो बाबा कहते हैं जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे ना, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में, बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। अब ये वर्ड भगवान ने, कभी कभी सोचते पता नहीं क्या ये क्या ब्राह्मण है, समझ में नहीं आता है। तो बाबा ऐसी आत्माओं के लिए भी बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व आत्माओं के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति, बाप के स्नेह से, आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। आप मुझे बुला लेना कभी भी जरूरत, सहयोग की भावना ब्लेसिंग के रूप में मुझे मिलेगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। तो ये ब्रह्मा बाबा के 5 कदम में बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा का ही था कि अगर वो आत्माएं आपको सहयोग नहीं दे रही है, उसका कारण है, उसमें बाबा ने कहा कि जैसे वो दिलासा देगी, सहयोग नहीं देती है। हाँ हम आ जाएंगे, हम रेडी है, लेकिन टाइम पर वो आपको मदद नहीं करती। तो उसका कारण है, यहाँ वो 5th कदम के ऊपर बाबा ने उसका किया था, फर्स्ट पेज का ही है शायद, वही है। और बाबा ने बोला क्योंकि यहाँ तुम सदा आज्ञाकारी नहीं, तो वो आत्माएं भी हाँ हाँ कहेगी, लेकिन फिर टाइम पर वो मदद करेगी नहीं। तो सर्व द्वारा, सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है।
वो 3 शब्द है। वाई, व्हाट, वांट। वाई, व्हाट, वांट, ये 3 शब्द है। अच्छा, तो 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी वही बोलो, वांट आए तो भी वही बोलो, और हाँ हाँ, कौन सा शब्द है? वाई, वाह वाह व्हाट, वाह वाह। वांट। उन तीनों में एक ही शब्द बोलो। वाह 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 वाह। वाह, वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वहा बाबा, वहा, वहा मैं, और वहा ड्रामा। सिर्फ वहा बोलो तो वो 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। वाई, व्हाट, व्हेन। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा, तो वहा बाबा, वहा मैं, वहा ड्रामा, सिर्फ वहा बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती की। कौन सा वर्ड आया, वहा, उसने बहुत बड़ी गलती की, मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। हाँ नहीं वह ड्रामा। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ मुझे नहीं बोलना चाहिए बोल दिया मैंने अपने लिए। क्योंकि जब तक वो अपने आप को भी उस बात को हम वो माफ नहीं करते ना, हम निकल नहीं पाते। तो उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बना हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। ऐसा कोई चित्र होगा वहां, बंदर मतलब वो दिखाई देते ऐसे। वैसे तो वीडियो में उस तरह का स्टोरी है, तो बुद्धि को नचाने लगते हैं, तो इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं। वाई, व्हाट, वांट। वांट मतलब वाई, क्यों हुआ, नहीं बोलना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों किया, वाई। व्हाट, वांट, एक्सपेक्टेशन, उसको ऐसा करना चाहिए, चलो इतना तो नहीं करे ना, वांट। और व्हाट, हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं हलचल हो जाएगी, तो बाबा हाँ, तो इन 3 बातों के बंदर आ जाए तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? कौन है? रेखा बहन दिखाई नहीं दे रही इस तरफ। हाँ, बंदर आराम से बैठ सकता है? तो और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है, वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उनसे वंचित हो जाते हैं। वैसे कोई आत्मा नहीं सुनती है जो भी, फिर भी हमारी शुभ भावना उतनी रहे तो उस आत्मा से एक्चुअली और कुछ नहीं, दुआएं बहुत मिलती कि देखो इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया।
ये दुआएं तो मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है ना। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा, उनके साथ आना है ना, उनके जैसा। पहले का 25 साल 50 साल, सत्यु के पहले के 50 साल में आने वाले हैं, सभी है, सभी सिंसियर है बाबा के एक परिवार की बहुत बड़ा क्या कहेंगे दुआएं है, बहुत सिंसियर है। सी जो भी आता है ना फीडबैक देता है कि मतलब लिखना करना सिंसियरिटी सभी में बहुत है। हाँ वही ना। हाँ और कौन आ ही भी नहीं सकता, हमारे अलावा कोई आ भी नहीं सकता। किसमें मैंने पिछले हफ्ते मैंने सुना स्पार्क की कोई बहन क्लास करा रही थी, तो ऐसे ही सर्फ कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि ऐसे करना चाहिए। हम टीचर्स बहनों को क्लास करा रही थी तो चेकिंग के लिए बोला ये होमवर्क ऐसे करो, बहुत सिंपल होमवर्क बोल रहे। हमने कहा तो इससे भी बहुत डिफिकल्ट होमवर्क करते रोज के रोज अपने प्रति अटेंशन का, तो अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है वह आत्मिक स्नेह द्वारा परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते। तो जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। ईश्वरीय परिवार से हमारा हर कोई के साथ कनेक्शन, क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या? नहीं, सतयुग में यही परिवार होगा शशि बहन, यही मिलने वाला है परिवार से। ये वाला जो देख रहे हो ना, दाना दाने से नजदीक होगा। वो तो द्वापर और कलयुगी रोल है। हाँ सुना, रोजाना पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार से कैसे संबंध? देखो हम लोग तो चलो पूरे दिन सेंटर पे रहते तो ब्राह्मणों से ही कनेक्शन होता है। आप लोगों का सेवा के समय हो जाता है और सेंट क्लास में आएंगे तब होता है, तो ये ना। जी हम जूम वाले भी परिवार के सदस्य हैं। हाँ जी, सेंटर में हम जूम वाले भी परिवार के जूम सदस्य वाले, हैं। जूम तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, हाँ जूम मतलब पूरा ही परिवार, जूम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, ठीक है। इसलिए संगठन की मुरली, जूम पर भी मुरली सुनो ना, संगठन की मुरली, अकेले की मुरली नहीं, संगठन। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं समझना। अच्छा, इसलिए ऐसे नहीं समझना बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी बोलो क्या होगा? ऐसे नहीं समझना बाप हमारा है हम बाप के हैं, यह भी पास विथ ऑनर की निशानी नहीं है। सारे कल्प में जैसे बाप से अच्छा, क्योंकि आप क्यों ऐसा समझना फायदा नहीं, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो। परिवार हमारा कंसेप्ट ही फैमिली का है। ऐसे देखो कल सेवा किया, अच्छा लगा ना,
ब्राह्मण परिवार मिला किया, है ना, यही तो एक रीजन बनता है। तो बाबा कहते हैं आप सन्यासी आत्मा ही नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्मा ही नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। सुना सभी ने? महाराष्ट्र, कलकत्ता, सुन रहे सभी? अच्छे से वीडियो ऑन करके सुनो। क्या बाबा ने बोला? विश्व के किनारे वाली आत्माएं नहीं, लेकिन विश्व के सहारे वाली आत्माएं हैं। विश्व किनारा नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी है। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी आप आत्माएं परिवर्तन करने के सहारे आप हो। प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के आगे धागे के बीच में निकल नहीं सकते। विजय रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी भी स्थान में, किसी भी सेवा से और किसी भी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ, ये संकल्प नहीं करना। इससे थोड़ा छूट जाओ ना, फिर मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। किसी भी कभी भी विजय रतन प्यार के धागे, देखो विजय रतन आत्माएं हम, तो हम विजय रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, माला में बीच में से मणि निकल नहीं सकता। किसी सेवा से, किसी साथी से, स्थान से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ, ये संकल्प नहीं कर। थोड़े दिन के लिए तो चलेगा ना, 2 दिन थोड़ा मैं चली जाऊं ना मधुबन, या 2 दिन, बोलो सारी खबर, 2 दिन थोड़ा यहाँ से निकल जाओ ना, किसी भी स्थान से, सेवा से और साथी से, उसी में रह के, फील्ड में रह के बैटिंग सिक्सर मारना। हाँ, लौकिक अलौकिक, जिसका जो क्षेत्र है वही उसका, सेवा का क्षेत्र वो है ना। ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम इसके साथ चल नहीं सकते, इसके साथ, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली, गुलजार दादी का फेमस इसमें क्या है? इस स्टेटमेंट का मैं हमेशा याद रखती थी। होता है ऊपर नीचे बातें चलती है, सेवा में भी चलती है, सेंटर पे भी चलती है। तो दादी हमेशा कहती कि एग्जामिनेशन हॉल को बदलने से पेपर थोड़ी चेंज हो जाएगा। फिर किसी बहन ने कहा कि एटलीस्ट हॉल का थोड़ा वातावरण चेंज होने से हमारा फोकस तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ पर पेपर तो वैसा ही रहेगा ना, आपके फोकस में प्रॉब्लम है ना, फिर तो मतलब पेपर में प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डालो तो ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, उसी में रहना। ये हमको बहुत सिखाया गया। समर्पित जीवन में भी बहुत होता है ना कि इधर ट्राई, पहले
3 साल की ट्रायल होती, पहले 6 महीने की ट्रायल, फिर 3 साल की ट्रायल, फिर बाद में ऐसे करते करते होता है, ऊपर नीचे बहुत होता है, लेकिन एक संकल्प भी था कि टिक के निकलना है। वही हमको इनग्रेंड किया था कि उखली में मुंह डाला है, पत्थर तो लगे, मुसले तो लगेगी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, एक बार ये आदत डाली तो आपको कहाँ भी टिकने नहीं देती, क्योंकि फिर ट्राई करते रहेंगे ना उस सेंटर पे या उस व्यक्ति से भी। अच्छा, कौन सा परफेक्ट है? कई बहनें, मैं पूछती अच्छा बताओ कौन सा सेंटर परफेक्ट है, आपको लगता है कि हाँ मैं यूएस में जाऊंगी ना वहां एकदम परफेक्ट सेंटर मिलेगा मुझे? किसको लगता है जर्मनी का सेंटर परफेक्ट होगा? फिर राइट, बाप का दिल से स्नेह हो ना तो हर सेंटर परफेक्ट ही है. हाँ, It should ये be ठीक है the ना। real love with the father and the एंड sister. विथ ब्राह्मण परिवार ओनली, दादी ज्ञान Yeah, की, definitely. Brahman parivar comes. दादी ज्ञान की तो वो अलग इश्यूज है फिर। हाँ वही है उस, तो ये सब किनारा करने की बातें है। अगर एक बार ये आदत डालो तो बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी। मतलब इसलिए वो जब जितने ऑप्शंस होते हैं ना उतना मन भटकता है। ऑप्शन ही नहीं है तो मन भटकेगा। अब और ऑप्शन खुद रखते हैं हम। आजकल आती है बहनें, ठीक है हर सेंटर ओपन होता है कि भाई ठीक है ट्राई करके देख लो, यहाँ टिक सकते हो टिको, वहां भी करके देखो वहां भी। हम उनको यही बताते कि जितना आप ऑप्शन रखोगे ना, आप एकाग्रता, आप सोचेगी अच्छा यहाँ नहीं टिक रहे यहाँ कर दो, यहाँ नहीं करेंगे यहाँ कर दो, आपकी बुद्धि भटकेगी और फिर आप अपना फुल फ्लेज्ड अपना यूज ही नहीं करेंगे, जो अपनी ताकत है या अपनी क्रिएटिविटी है कि नहीं मुझे जब एक ही जगह रहना तो पूरा यूज करेंगे, है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि नहीं ये इसके लिए वो चले जाएंगे। तो ये सब किनारा करने की बात है। अगर एक बार ये आदत डाली तो एकाग्र नहीं रहने देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई, ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने से न दूसरे से न सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त बोलो बोलो लीना बहन, नहीं बनो। लेकिन बाबा को तो क्या कार्य व्यवहार में नहीं आना पड़ता है ना. हाँ ये प्रॉब्लम है ना, ये बाबा का प्लस पॉइंट है ना। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल रखा। ये तो बच्चे बहुत अच्छा ये एक्सक्यूज देते ना, 24 घंटा यहाँ रहना पड़े तो पता चले ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, दादी एग्जाम्पल है। क्योंकि बुद्धि, अच्छा तो सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। दादी को वहां से भेजा गया लंदन, 74 में था ना, पुणे में थी। बाबा ने बोला कि दादी जाएगी, वैसे बीमार बहुत रहती थी। फिर बाबा बड़ी दादी ने कहा कि जाना है। बोला मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, कैसे क्या करूंगी वहां जाके। तो बाबा ने क्या कहा, वो एक शब्द स्टैंडर्ड, वहां मधुबन का मॉडल बनाना है, वो एक शब्द। और फिर बाबा के कमरे के जैसे की जैसी फोटो दीदी ने बाबा को दादी को दिया, ये लेके जाओ। बस वो लेके आज इतना बड़ा विस्तार किया। तो बहुत भरपूरता होती है तब वो सेंटर अच्छा है या तब वो व्यक्ति अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी से सोना निकालना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी,
कैसे भी है, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने से न दूसरे से न सेवा में दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप धारण नया रूप धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो, नहीं ना, नॉलेजफुल अर्थात माया को भी पहचानना। सुना, माया माया को पहचानने की भी नॉलेज चाहिए। ये महिमा है या माया है, ये 5 मिनट है या माया है। अमृत वेला, बाप को माया को पहचानने की नॉलेज। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल लगता है। सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है, कहाँ तक करेंगे। अगर यह पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच चलता है। कितनी कॉमन माइंड के स्टेटमेंट, वो लैंग्वेज में बाबा बात कर रहे हैं, हम सबकी लैंग्वेज। इसको कहते गीता ज्ञान। संस्कृत में बात करें और वो भी बाबा कहते हैं, ऐसा सोच चलता है जहाँ प्यार है ना, वहां कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती है क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हो? सुना? ऑनलाइन सभी सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हो? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है ना, तो जरूर प्यार के परसेंटेज में अंतर आ जाता है। इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो, कितने अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया, अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। इति ने सुना? इति क्या बोला बाबा ने? अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता है? परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फर्क आ जाता है। वो बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएगा। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाले। नहीं तो देखो, अगर हिम्मत न रहती है ना दे सकते, नहीं तो टीचर बनी क्यों? खुद ही दिल शिकस्त हो जाए, खुद में उमंग उत्साह कम हो। टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, सब टीचर्स है, सफल टीचर की पहली निशानी क्या है? करुणा बहन दिखाई नहीं दे रही, आप भी टीचर हो। वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। उमंग उत्साह और हिम्मत, चाहे 10 प्रोग्राम हो, लेकिन हिम्मत और उमंग उत्साह वैसा ही हो, ऐसे पहला ही। दीपिका बहन खत्म तो नहीं हुआ? एक कर लिया बहुत हो गया। हाँ? अच्छा शुरू किया। अच्छा हो गया, कल का
बाबा कहते हैं तो हिम्मतहीन नहीं। मैंने बताया ना, एक सेंटर पे 5 साल का सेंटर, 2 स्टूडेंट्स आते हैं। कोंकण एरिया का, कोई महाराष्ट्र में कोंकण एरिया है, वहाँ नॉनवेज वो बहुत खाते हैं ना, मछली वो सब आते ही नहीं क्योंकि धारणा करनी पड़ती है। पर वो बहन में 2-2 बजे उठकर योग करने के नेचर, बहुत हिम्मत। कम में हिम्मत चाहिए, भरपूरता है। बाबा ने करा दिया वो। लेकिन 5 साल तक भी दो स्टूडेंट्स हो तो हर बात की बात होती है। बाबा कहते हिम्मत। सोनीपत में, हाँ हाँ, वहाँ भी बहुत ऐसे सेंटर्स है। कोरोना काल में भी तो हुआ ऐसा, बट टीचर्स की, कई टीचर्स उसमें से बात की हमने, हिम्मत बहुत। तो बाबा कहते हैं सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वो कभी हिम्मतहीन नहीं बनेंगे। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी दे नहीं सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में, इसमें रहने तो बाद में ही करेंगे, हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेरा मीठा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे लगता है पढ़ते रहे, सुनते रहे, नहीं? अपने दिल की बात बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, वरदान है प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन, सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात देखो, स्व की सेवा मतलब प्लेन बुद्धि। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी ऐसा निर्णय लेना मतलब वो परिस्थिति बुद्धि को टच कर देती। निर्णय शक्ति बुद्धि की होती है। अब तो मैंने सोच लिया, अब मैं नहीं बात करने वाली, ये जो निर्णय है, हाँ, प्लेन बुद्धि नहीं है। मतलब सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के, हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना, शुभ कामना का बीज है। स्व सेवा और दूसरों की सेवा। अच्छा, उस समय क्या निर्णय ले? फिर बहुत कहा, इसके बावजूद भी इसने एलिगेशंस लगा दी। अब क्या निर्णय ले? पड़ेगी नहीं। कोई आत्मिक प्यार, वो सब निर्णय नहीं लेना। प्लेन बुद्धि नहीं, फिर प्लानिंग फेल। फिर मैंने प्लान कर लिया, नहीं अब तो बात ही नहीं करूंगी। प्लेन बुद्धि था ही नहीं तो प्लानिंग भी रहो। स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो,
तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो। ये जानकी दादी को बाबा ने ये वरदान दिया था कि ये गुणों का दान बहुत करती है, बड़ी महादानी आत्मा है। वरदानी तो है ही, महादानी है, गुणों का दान बहुत करती है। तो ये थे एक बार 70s में ग्वालियर में दादी को बुलाया सेवा के लिए, 4-5 दिन का सेवा का था प्रोग्राम। स्टेशन से उतरी दादी, अवधेश बहन लेने आई, हाथ में थैला, प्लास्टिक का थैला, 2 ड्रेस उसमें। आ गई, बोले दादी अटैची, बोला क्यों, ये है ना। वो उनको इतना इंस्पायर किया, बोले फिर 4-5 दिन रहना है, कपड़े देखियो, मैं कपड़े धो नहीं सकते, मतलब धुलवा दो। जो दादी कहती ना, क्या था वो, खीसा खाली जेब मुल्क के मालिक, जेब खाली खीसा खाली, मैं सारी मुल्क के मालिक। प्लास्टिक थैली में 2 कपड़े, ये ट्रैवल करने का तरीका, सिंप्लिसिटी। तो ये था। तो आज हम ऐसी विशेष आत्मा की ऐसी मुरली भी बाबा ने ऐसी भरपूर करके दे दी।